आज हम 5 मार्क्स आने वाले कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक, यानी ये 6 जो क्वेश्चन हैं ये 3 मार्क्स के आते हैं। और इनकी पहचान क्या है? न्यूमरेटर में 1 लिखा रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ें दी होंगी। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 10 से 15 में मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ। पहले मैं 11 सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम 5 मार्क्स वाला स्टडी करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट करना क्या होगा? सबसे पहले जब न्यूमरेटर में 1 दिया हो तो डिनोमिनेटर को एक कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो वैसे ये लिखा क्या है 9x²। तो 9x² को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और ये फिर लिखा है 6x। तो एक बात आप जानते हो कि x² प्लस 2xy प्लस y² ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का बनेगा, माइनस है तो माइनस का बनेगा। तो देखो x की जगह पे तो 3x² आ गया, और ये जो दूसरा होता है तो फार्मूले में 2 आता है। तो यहाँ 6 था तो मैंने 2 तो फार्मूले में लिख दिया। तो 2 3 या 6 होता है। अब यहाँ बचा कितना? 3 बचा, तो 3x लिख दिया मैंने। तो ध्यान से देखना, ये कैपिटल X हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया कैपिटल X। अब यहाँ कोई और टर्म तो बचा नहीं। और टर्म मीन्स 2 3 या 6x, ये पूरा 6 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 1 अपने मन से मान लिया, और 1 का मतलब क्या? ये y हो गया। अब y का स्क्वायर ही तो रहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो इसको मैंने 3x² में कन्वर्ट किया, फिर 6x में कन्वर्ट किया, और प्लस 1²। तो यहाँ 5 था। अब 5 में से 1 मैंने अलग कर लिया, ये 4 लिख दिया। तो इस पूरे चीज को देखो मैंने कैसे कन्वर्ट किया, इस पूरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। तो इसको अब लिख सकते हैं 3x प्लस x की जगह पे 3x और y की जगह पे 1, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड प्लस ये 4 लिखा हुआ है। 4 का मीन्स क्या? 2²। तो मैंने डिनोमिनेटर को देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब यहाँ आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब ये कौन सा फार्मूला ऑपरेट होगा? एक फार्मूला है इंटीग्रेशन में, जब कभी भी x² प्लस a² लिखा होता है dx के साथ, तो इसको लिखते हो 1/a tan इनवर्स x/a। ये होता है फार्मूला। तो देखो बीच में प्लस है, तो यहाँ यही फार्मूला ऑपरेट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है? 2 है, तो ये हो गया 1/2। फिर आपने लिखा tan इनवर्स, ये है पूरा x, तो ये क्या है 3x प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2। अब एक बात और, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो अगर डेरिवेटिव होता है तो 3 तो बाहर निकाल देते, लेकिन ये इंटीग्रेशन है तो जो x के कोफिशिएंट होते हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड बाई कोफिशिएंट कितना था x का? 3 था, तो यहाँ लिख दो 3। अब जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी ये मल्टीप्लाई कर लो, यानी आंसर जो एग्जैक्ट मिलेगा आपको 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आ जाओ 13 वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये फैक्टर फॉर्मेट में दिया है, तो आ जाओ इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके, हम ये रूट वाला है तो इसलिए एक क्वेश्चन हम रूट वाला भी सॉल्व करने जा रहे हैं। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे, आप रफ में करके देख सकते हो, इससे करोगे -2x, इससे करोगे -x, तो ये -3x आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो +2 आ जाएगा। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट यहाँ माइनस आएगा। तो अब इसको मैं अलग से रफली लिखने जा रहा हूँ। देखो, यानी x² माइनस 3x प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हो? पहले तो x का होल स्क्वायर आपने लिख दिया, ये x आ गया, फिर माइनस लिखा। यहाँ फार्मूले में होना क्या चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 मैंने अपने मन से ज़बरदस्ती लिखा क्योंकि यहाँ 3x था। देखो यहाँ 6x था तो यहाँ से 2 हम बाहर कर लिए, लेकिन यहाँ 3x है तो 2 बाहर तो कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ x था तो मैंने x लिख दिया। अब आना तो 3x चाहिए, यहाँ कुछ भी ऐसा लिखो सॉल्व करके क्या आना चाहिए?
3x। तो मैंने अब बचा यहाँ क्या है, 3 बचा हुआ है, लेकिन 2 तो मेरा एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x ही तो आ जाएगा। तो यहाँ y जो हो गया, यानी ये तो 2 है ही, ये x हो गया, ये y हो गया। y का स्क्वायर ऐड करना पड़ता है, तो y क्या था, 3/2, तो इसका स्क्वायर 3 3 ज़ा 9/4 को मैंने ऐड किया, तो 9/4 को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ +2 लिखा था तो +2 भी लिख दिया। अब ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, x - 3/2 का होल स्क्वायर। और -9/4 +2 को ऐड करो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, बट ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो -9 + 8 यानी -1/4। अब 1/4 को तो आप जानते हो क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये बना क्या, ये तो मैंने सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए सारी चीज़ें मेहनत की, ये फियर में ही आप करते हो। अब यहाँ बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के साथ x - 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ कौन सा फार्मूला फॉलो होगा, ये देखो, यहाँ एक फार्मूला होता था, मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो इस वाले का। जैसे जब इंटीग्रेशन आप लिखते थे 1/रूट ऑफ x² - a² लिखते थे, तो जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, आप लिखते थे log x फिर प्लस रूट ऑफ x² - a², ये फार्मूला होता था। क्लियर, तो वही फार्मूला आ जाओ यहाँ फॉलो करते हैं। ये पूरा x ये, तो पहले लिखोगे log, और ये जो हो जाएगा आपका x - 3/2, क्योंकि log x लिखते हैं तो x की जगह पे यही पूरा, फिर प्लस एंड रूट ऑफ पूरी यही चीज़ जो भी होती है, जैसे x² - a² था तो वही लिख दिया। तो ये चीज़ आप जब लिखोगे तो ये किसको आपने कन्वर्ट किया है, ये पूरा इसी को तो कन्वर्ट किया है। तो आप ये पूरा लिखो या यही उठा के लिख दो, x² - 3x + 2। अब यहाँ क्या x का कोई कोफिशिएंट था, नहीं था, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। याद रहे स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज मत होना, पूरा यही लिखना था, बट ये किसको सॉल्व किया आपने, इसी को सॉल्व किया है ना, तो यही पूरा उठा के लिख दो। आइए अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो एक्सरसाइज जो 7.4 स्टडी कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी 5 मार्क्स के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 मार्क्स के आएंगे। तो उसमें से हम ऐसे क्वेश्चन को पहचान कर लेते हैं। उस 2 ही मेथड हैं, 16 से 23 तक के क्वेश्चन में 2 ही मेथड हैं। तो आइए एक मेथड पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 एंड डिवाइड बाई 2x² + x - 3। तो जैसे 2 टाइप का मैंने कहा क्वेश्चन है, तो उसमें एक टाइप का ये है। अब कैसे पता चला, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये डिनोमीटर में देखो जो लिखा है पहले उसको कहीं रफ वर्क करो। ऐसे आपने मान लिया 2x² + x - 3 को t मान लिया। अब आ जाओ इसका डेरिवेटिव करो। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होगा, और 2 पहले से लिखा है तो ये हो गया 4x, और x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का हो जाता है 0, और इंटू dx = dt आ गया। तो देखो कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के इसमें हैं, डिनोमीटर को t मानने पर उसका डेरिवेटिव करने पर न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा। तो जैसे इसमें देखो मिल गया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें अब आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फियर ही हो गया, सपोज कर लीजिए आपका, इसको आपने t माना और ये पूरा dx के साथ मिलके क्या बन गया, dt। तो आप लिखोगे dt/√t। अब t को ऊपर ले जाओगे तो t पावर क्या हो जाएगा, -½ क्योंकि यहाँ डिनोमीटर में हाफ रहेगा, ऊपर जाएगा -½ हो जाएगा, और ये हो गया dt। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, t पावर -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1, तो ये बन गया t पावर ½ और यहाँ भी ½ हो गया।
इट मीन्स 2t⁻²। अब t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है भाई, 2x² प्लस x माइनस 3। ये है t की पूरी वैल्यू। तो ये आपके 3 मार्क्स के हो गए। पॉइंट 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 23, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 मार्क्स के आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 भी स्टडी कर लेते हैं। तो 23 क्या कह रहा है, पहचान इन क्वेश्चनों की ऐसे होती है कि आप डिनोमिनेटर को जब t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव करने पर न्यूमरेटर नहीं मिलता है। तो यही उसकी पहचान होती है कि ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, तो आ जाओ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को t मान के देखते हैं। यानी मैंने लिखा x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t, मैंने मान लिया। अब जब इसको t माना, आ जाओ डेरिवेटिव करें। तो आपने किया 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, 10 का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा dt। तो देखो ये क्या न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, नहीं। तो हम समझ गए कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो अब हमें कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे इस न्यूमरेटर को कुछ इस पार्ट में कन्वर्ट कर पाएँ कि इसका डेरिवेटिव बन जाए वो। तो इसके लिए एक मेथड अप्लाई करना पड़ता है कि न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू लिखो। भाई इस न्यूमरेटर को कैसे कन्वर्ट करना है जिससे इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो बनाने के लिए हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, न्यूमरेटर को वैसे लिख दो, फिर एक कांस्टेंट लिखो और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिख दो, d/dx x² प्लस 4x प्लस 10 एंड राइट अनदर कांस्टेंट, एक दूसरा कांस्टेंट राइट कर देते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करके लिखो, देखो क्या आएगा। a लिखा मैंने, और इसका डेरिवेटिव अब स्टूडेंट क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x प्लस 4 n प्लस b। ये इसको राउंड अप कर दो क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वैसे हमें यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाओ पहले इसको कंपेयर कर लो। a से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a इंटू एक्स प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे 4a प्लस b। अब आप लिखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x⁻0। तो देखो ये 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है, ये भी x का कोफिशिएंट। तो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। दूसरा लो 4a प्लस b इक्वल टू 3। a की वैल्यू आपको पता थी 5/2 प्लस b इक्वल 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। तो b इक्वल टू 3 माइनस 10, मीन्स b इक्वल टू -7। तो इट मीन्स इसे क्या लिख सकते हो, अब ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या थी 5/2, हो गया 2x प्लस 4 और b की वैल्यू है -7। ये पूरी चीज बन गई। तो अब हम न्यूमरेटर को ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो। तो देखो अब इसे कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने सिर्फ इसको न्यूमरेटर को इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए किया। तो अब ये बनेगा, इसकी 5x प्लस 3 की जगह पे ये लिख सकते हो आप 5/2 2x प्लस 4 -7 अपान रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। अब इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक तो ये दिस बाय दिस लिख सकते हो, एक दिस बाय दिस। तो दिस बाय दिस जब लिखोगे तो 5/2 कांस्टेंट था, उसको मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो 2x प्लस 4 हो गया एंड अपान x² प्लस 4x प्लस 10 dx। और दूसरा -7, तो मैंने क्या किया, 7 को बाहर का रास्ता दिखाया एंड 1 अपान पूरी यही चीज, यानी रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। ये आ गया।
अब ये तो पूरी ये जो चीज़ आपने सब्स्टिट्यूट कर रखी थी, ये वाली पूरी चीज़ अब आप यहाँ ला के लिख दीजिए यहाँ, क्योंकि इसका ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ये बनेगा क्या, 5/2/2x+4 dx के साथ क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, और यहाँ नीचे √t हो गया। फिर -7, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो जब x² + 4x + 10 का कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो कैसे करोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 4x हो गया और +4, इसमें से 4 कॉमन कर लो और x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 यहाँ से आपने किया तो इसको 6 लिख सकते हो। इट मीन्स ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना सबको कि भाई x + 2 का होल स्क्वायर जब करोगे तो x² + 4x + 4 आएगा। तो 10 था, उसमें से 4 मैंने कॉमन कर लिया, 6 बच गया वो, और इसको लिख दिया √6 का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स ये बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने वैसे ही रहने दिया, और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब आप लिखोगे तो यहाँ बना चुके हो ये, क्लियर। ये चाहे रफ वर्क कर लेना बगल में, ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ √6 का होल स्क्वायर। अब ये तो t ऊपर जाएगा तो ये क्या बन गया, t⁻½ क्योंकि t⁻½ है, ऊपर ले जाओगे -½ dt हो जाएगा, और -7 इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट। अब फार्मूला बार बार नहीं बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फार्मूला थोड़ा सा। देखो फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² अगर होता है तो इसको हम लिखते हैं log x + √x² + a²। ये पूरा फार्मूला लिखते हैं, तो वही फार्मूला यहाँ फॉलो कर लो। तो ये तो आपका जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अब -7 आ गया, और वो जो फार्मूला लगा फॉलो करोगे तो log हो गया, x आपका ये पूरा है x + 2, ये x बन गया, और प्लस रूट के साथ पूरी ये चीज़ लिखोगे। तो ये आपने किसको कन्वर्ट किया है, x² + 4x + 10 को, तो पूरा वही लिख दो, क्योंकि अभी लिखोगे फिर एक्सप्लेन करोगे तो वही आएगा। तो 4x + 10 हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया। इसका करना बाकी है, तो आपने लिखा 5/2, इसका करोगे तो t-1/2 + 1, और सेम वही चीज़ डिनोमिनेटर में 7 log ऑफ दिस, ये पूरा वही चीज़ x + 2 + √ऑफ दिस, ये पूरा यही चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा, क्लियर। अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो 5/2 इंटू, और ये भी t⁻½ आएगा, 1/2, तो ये 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया, -7, ये पूरी चीज़ यही उठा के लिख दीजिए भाई, यही पूरी चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, इंटू करके। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो ये t की वैल्यू थी क्या, t की वैल्यू आपकी ये यहाँ लिखी हुई है। तो अब जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा 5, t⁻½ मीन्स रूट हो जाएगा, और t की जब वैल्यू आप रखोगे तो x² + 4x + 10 -7, और यही पूरी चीज़ log x + 2 फिर प्लस √x² + 4x + 10। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब इसी तरह से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ जैसे डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 + 2x + 3x², इसको अगर t सपोज कर लो, अब इसका डेरिवेटिव करो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो गया, केवल 2 आ गया, और इसका डेरिवेटिव x² का 2x हो जाएगा, तो 2x, तो 2 3 जा 6x इंटू dx = dt, क्योंकि डिनोमिनेटर को t मानने पर इसका डेरिवेटिव जब करते हैं तो न्यूमिनेटर क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब मिल जाए तो समझ लो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो इसमें नहीं मिल रहा है तो इसका एक अलग तरीका होगा सॉल्व करने का। तो देखो इसका तरीका क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, आइए वो हम समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, आपके बुक से ही है, एक्सरसाइज 7.4 से। तो इसके लिए हम न्यूमिनेटर को कुछ इस तरह से लिखते हैं, 5x - 2 = यानी इसको हम इसके डेरिवेटिव में बनाना चाहते हैं। तो इसका एक मेथड ये है कि पहले कोई कांस्टेंट लिखो, फिर डेरिवेटिव ऑफ ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है उस चीज़ को लिखो, यानी 1 +
2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b करके लिख दो। अब याद रहे इसका कोई मेथड, ये इसका कोई नाम नहीं है इस मेथड का। यानी आप कैसे करते हो, न्यूमरेटर को वैसे लिख दो, फिर एक कांस्टेंट लिखो, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अनदर कांस्टेंट। अब इसका जब आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या आएगा, a ऐसे हो गया, 1 का तो 0 हो गया, 2a बन गया ऐसे, और 3 2 जा 6x आ गया प्लस b आ गया। इसको राउंड अप कर दो, क्यों, क्योंकि a और b की वैल्यू जब आपको फाइंड कर लेंगे तो यही में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। जैसे a से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6a इंटू एक्स, एंड जब इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस b। अब आप लिख दो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x पावर 0। तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ 6 ही है और यहाँ क्या है 5, तो यहाँ हो गया 6a इजकल टू 5। इट मीन्स a की वैल्यू जो हो गई 5/6। क्लियर। दूसरी चीज़ देखो, 2a प्लस b इजकल टू क्या है -2। a की वैल्यू आपने कितने लिखी है 5/6 प्लस b इजकल टू -2। 2 1 2 2 3 जा 6, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आई ये 5/3 हो जाएगा, तो उधर ले जाएंगे तो ये -5/3। 3 2 जा 6 और -5 तो -11/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन जो बनेगा ये बन जाएगा 5x - 2 इजकल टू a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है 5/6, तो यहाँ बन जाएगा 5/6 इंटू 2 प्लस 6x एंड प्लस b की वैल्यू हो गई 11/3। तो आपने न्यूमरेटर को जो भी इसको कुछ ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जिसमें से एक टर्म डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया। तो देखो अब इसे कैसे लिखोगे, अब इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि 5x - 2 को आपने इन दो टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला टर्म क्या है 5/6 2 प्लस 6x, और दूसरा टर्म है 11/3 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 टर्म्स मीन्स जैसे एक तो ये बन जाएगा 5/6 अलग कर दो और ये बन गया 2 प्लस 6x अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। और दूसरा जो बनेगा 11/3, क्योंकि कांस्टेंट था इसको बाहर कर दिया, 1 अपान जो आप लिखना चाहोगे, तो ये बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। क्लियर, ये बन जाएगा। अब इसको जो t मानोगे ये अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसे जो यहाँ किया था देखो ये। क्लियर, कि डिनोमिनेटर को t मानो, ये अपने आप डेरिवेटिव के साथ आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सपोज कर लीजिएगा ये वाला चीज़ यहाँ आपने लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x dx मिलके क्या बन जाएंगे, dt बन जाएंगे। तो dt अपान, लेकिन याद रहे ये वाली चीज़ पूरी यहाँ लिखना पड़ेगी आपको, अपान t आ गया -11/3, और यहाँ आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करोगे, इस 3 को पहले बाहर करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई कंप्लीटिंग नंबर होना चाहिए। कंप्लीटिंग नंबर नहीं है, जैसे 4 होता तो ऐसे डायरेक्टली बना लेते। तो जब 4 नहीं है तो पहले जो हो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ उसको बाहर करो। तो 3 अगर बाहर करोगे तो यहाँ तो 11/9 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 3 आपने बाहर किया तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ 3 है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2/3x। यहाँ भी 3 नहीं है तो प्लस 1/3 इंटू dx। अब ये तो आपका log, क्योंकि ये लीनियर है तो log t हो जाएगा। तो t का मतलब आप जानते हैं क्या है, 1 प्लस
2x प्लस 3x², ये तो हो गया। अब इसका मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना इसका। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाओ, पहले हम बनाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाओगे? लिखोगे x² प्लस फार्मूले में 2 होता है तो 2 तो यहाँ था ही ऑलरेडी, और फिर आपने x लिखा, फिर 1/3। इसको सॉल्व करो तो क्या यही 2/3x आएगा? यस। तो ये हो गया आपका x, ये तो फार्मूले में 2, फिर ये x, और ये हो गया y। इट मीन्स y का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 1/9 आपने ऐड किया, फिर 1/9 सब्ट्रैक्ट किया कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, और ये प्लस 1/3 पहले से लिखा था। तो अब इसे क्या लिख सकते हो आप? इसे ये पूरा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, यानी ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये -1/9 और प्लस 1/3 ऐड कर लो तो 3 3 9, यहाँ +3 हो जाएगा और यहाँ -1, इट मीन्स -2/9 हो गया, -2/9। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप बनाते तो ऐसे भी लिख सकते थे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस √2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसके लिए जब आप लिखेंगे 11/9 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये जो आपने बनाया है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन है, थोड़ी जगह कंजेस्टेड हो गई, और -√2/3 होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका जो फार्मूला होता है, मैं फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। फार्मूला इसका फार्मूला अगर कभी ऐसे लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, तो इसका फार्मूला लिखा जाता है 1/2a log x प्लस में है तो x प्लस a डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, x माइनस a न्यूमरेटर में। तो अब इसका जो पूरा का सॉल्यूशन आएगा, ये तो मैंने आपको समझाया है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। क्या आएगा सॉल्यूशन इसका? मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन अब यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ, ठीक है। 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर, फिर -11/9, और ये 1/2a मैंने कहा फार्मूले में होता है, तो यहाँ लिखोगे 1/2a मीन्स हो जाएगा √2/3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा। ये जो पूरा बनेगा आपका, ये क्या बन जाएगा जानते हो? 11/6√2, और यहाँ फिर लॉग भी तो लिखोगे, फिर x माइनस दिस लिखते हो, इट मीन्स x प्लस 1/3 माइनस √2/3 एंड डिवाइड बाई x प्लस 1/3 प्लस √2/3। अब इसको सॉल्व भी कर सकते थे, जैसे आंसर तो ये वाला तो सेम वही लिखोगे, लेकिन इसको सॉल्व करके, अब यहाँ जगह नहीं है भाई, थोड़ी जगह कंजेस्टेड हो गई, यानी इस वाले सेकंड वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये जो पूरा है आपका, ये पूरा टर्म मैं अलग कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये पूरा आपका, ये भाई जब सॉल्यूशन लिखोगे मेन, तो ये वाला तो पूरा वही कॉपी कर दो, लेकिन ये पूरा जो लिखा है इसको सॉर्ट क्या लिखोगे, सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसको लिखना पड़ेगा -11/3 2 जा 6√2, और फिर लिखोगे लॉग, और साथ में देखो यहाँ 3 था, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन कर लो 1/3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस √2 डिवाइड बाई, क्योंकि 3 यहाँ डिनोमिनेटर में भी तो कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस √2। तो आंसर जो आपका आएगा 5/6 log
1+2x+3x², फिर -11/6√2 log 3x+1 -√2 अपॉन दिस। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था।